हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। एक बहुत बड़ी अपडेट है जे टेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और जल्द आशा की जा रही है कि मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और इस संबंध में संशोधित नियमावली में ये बात सामने आ रही थी कि जे टेट पास अभ्यर्थियों को एक मुख्य परीक्षा देनी होगी और इस मुख्य परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। इस पर जे टेट पास अभ्यर्थियों ने, शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री तक और शिक्षा मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी और सरकार से आश्वासन भी मिला था कि इस पर विचार किया जाएगा। तो इस पर अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य में अगली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में टेट पास अभ्यर्थियों, मतलब जे टेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी या नहीं देनी होगी। पूर्व पूर्व की बात करें तो मेधा सूची के आधार पर उनका चयन कर लिया जाता था। पहले जो चयन हुआ है, शिक्षक नियुक्ति हुई है तो मेधा सूची के आधार पर हुई है। शिक्षा विभाग दोनों मामलों पर फिलहाल मंथन कर रहा है कि परीक्षा लिया जाए, मुख्य परीक्षा, या फिर मेधा सूची के आधार पर जो है चयन किया जाए। तो दोनों मामलों पर शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। अभ्यर्थियों को एक मौका मेधा सूची के आधार पर दिया जा सकता है, एक मौका दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो जे टेट पास अभ्यर्थी हैं 2013 और 2016 के, तो उन्हें एक मौका दिया जा सकता है कि मेधा सूची के आधार पर जो है उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अभी शुरुआत में 26,000 शिक्षक पदों पर होने वाली नियुक्ति में मेधा सूची के आधार पर जो है, मेधा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। और इसके बाद अपग्रेड हो रहे 72,000 जो शिक्षक पद, जो नए शिक्षक पद सृजित किए जा रहे हैं, उसके लिए जे टेट आयोजित की जाएगी और उन्हें फिर मुख्य परीक्षा में भी शामिल होना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा। तो ये अगर होता है कि जे टेट अभ्यर्थियों को मेधा सूची के आधार पर, तो ये सिर्फ अभी की नियुक्ति के लिए लागू होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए और जे टेट से संबंधित स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।